से इधर है पोप्लीटेस, सही है। तो ये एंटीरियर कंपार्टमेंट और डीप कंपार्टमेंट ऑफ द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, डीप पार्ट जो है ना, उसमें आप ये कंपेयर कर सकते हो, तो आप लोग को थोड़ी मेमोरी रहेगी। तो ये हम लेग है उसकी क्रॉस सेक्शन लेते हैं, ये उसका मीडियल पार्ट है, ये लेटरल पार्ट है, ये आप एंटीरियर साइड ले लो, ये पोस्टीरियर साइड ले लो, सही है। तो ये देख लो कि जो टीबिया है ये मीडियल साइड पे, अपने लेग को देख लो तो जो मीडियल साइड पे जो बोन है वो है टीबिया, सही है। और जो लेटरल साइड पे जो बोन है वो है फेबुला। अच्छा, मोहम्मद अब्दुल्ला और हमाद नूर अभी क्लास की तरफ ध्यान दें, सही है। अभी जो रजिस्ट्रेशन है या जो भी है वो कॉलेज का मसला है, वो आप लोग का मसला नहीं है। और अगर आप लोग इंटरेस्टेड नहीं हो तो यू मे लीव। चलो, ये टिबिया है मीडियल साइड पे, ये फेबुला है, इन दोनों के बीच ये एक जो फेशिया की जो कंडेंसेशन है वो है एंट्रोशियस मेम्ब्रेन, सही है। जो कनेक्टिव टिश्यू की कंडेंसेशन है एंट्रोशियस मेम्ब्रेन, ये इस कंपार्टमेंट को पूरा एक मिडिल में डिवाइड करता है, सही है। फिर ये है हमारे पास एंटीरियर इंटरमस्कुलर सिस्टम, एंटीरियर इंटरमस्कुलर सिस्टम, फेबुला, एंट्रोशियस मेम्ब्रेन और टिबिया। इनके आगे जो आता है वो है एंटीरियर कंपार्टमेंट, इसलिए कि वो एंटीरियर साइड पे है, सही है। इसके मसल थे, चार मसल थे, वो मैंने पढ़ाए थे। उसकी फिर नर और आर्टेरियल सप्लाई। फिर जो एंटीरियर इंटरमस्कुलर सिस्टम है ये एंटीरियर साइड पे, ये जो मीडियली फेबुला है, और ये जो पोस्टीरियर साइड पे सेप्टम है, और ये लेटरली हमारे पास डी फेशिया है। ये पूरा पूरा एक दूसरा कंपार्टमेंट बनाते हैं जिसको लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ द लेग बोलते हैं। फिर इसके पीछे जो कंपार्टमेंट आता है वो है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग, सही है। ये इंटीरियर कंपार्टमेंट है, आप लोग देख सकते हो। ये लेटरल कंपार्टमेंट है, और ये इसकी फिर आर्टीरियल वेनस और नर्व सप्लाई है। ये सेम इस आर्टीरियल वेनस और नर्व सप्लाई है, सही है। ये जो इधर वेन और ये दिए है, ये सुपरफिशियल वेन है, सही है। ये डीप वेन है। अगर डीप और सुपरफिशियल में डिफरेंस काफी है, मतलब ये डीप वेन के अगर मसला हो जाए तो उसका कनेक्शन जो है ना वो डायरेक्ट हार्ट के साथ है। जो डीप वेन थ्रोम्बोसिस है, जो एम्बोलिज्म है, जो भी है, उसका चांस जो है ना इस डीप वेन में ज्यादा होता है, सुपरफिशियल वेन में इतना ज्यादा नहीं होता, सही है। तो ये सुपरफिशियल वेन आप दिलेगे, और ये डीप वेन है। ये डीप पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है, मतलब पोस्टीरियर कंपार्टमेंट का डीप पार्ट है, और ये सुपरफिशियल पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है। तो मसल ऑफ द सुपरफिशियल पोस्टीरियर कंपार्टमेंट जो है ना, वो जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट का सुपरफिशियल पार्ट है, उसका जो उसके थ्री मसल्स है, गैस्ट्रोक्नीमियस है, सूयस है और प्लांटेरस है, सही है। तो गैस्ट्रोक्नीमियस अराइज एज टू हेड फ्रॉम द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द मीडियल एंड लेटरल फेमोरल कॉन्डाइल। आप देख सकते हो कि जो बेक्टो है वो कौन से साइड पे होता है, वो मीडियल साइड पे होता है, सही है। तो ये भी मीडियल कॉन्डाइल है, एपिकोंडाइल है, ये भी मीडियल एपिकोंडाइल है। तो ये कौन से गुण के हैं, ये टीबिया और ये फेबुला के, सही है। ये इसको मिलियोरस बोलते हैं, सॉरी, इसको मीडियल मिलियोरस है, ये लेटरल मिलियोरस है। लेकिन ये जो फीमर है, इसका जो मीडियल साइड है उसको मीडियल एपिकोंडाइल, और लेटरल साइड को लेटरल एपिकोंडाइल बोलते हैं, सही है। नीचे जो पार्ट है उसको कोंडाइल बोलते हैं, और ऊपर जो पार्ट है उसको इपिकोंडाइल बोलते हैं। तो इसका जो ओरिजिन है वो टू हेड्स है, सही है। एक हेड जो है ना वो मीडियल जो फेमोरल कोंडाइल उससे निकला है, और जो लेटर है वो लेटर से। फिर अगर ये कंबाइन होके दूसरे मसल के साथ, एक दूसरे मसल के साथ एक कंबाइन टेंडन बनाता है, जिसको एकिलीज टेंडन बोलते हैं, सही है। एकिलीज टेंडन फिर इंसर्ट होता है इधर, ये कैल्केनियम बून है, सही है, उसमें। तो ये हमारे पास इंटीरियर कंपार्टमेंट, लेटरल कंपार्टमेंट, ये डीप पोस्टीरियर। तो हम अभी डीप पोस्टीरियर की तरफ नहीं जा रहे, हमें अभी सुपरफिशियल जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट उसकी बात कर रहे हैं। तो ये हमारे पास टू मसल्स है, ये इधर प्रेजेंट होते हैं। मतलब जो सुपरफिशियल में पहला जो हमारे पास मसल आता है वो इधर गैस्ट्रोक्नीमियस है, सही है। ये इसका लेटर, ये पूरे लेग का लेटर साइड है, और ये मीडियल साइड है। तो ये मीडियल वाला हेड है, और ये लेटर वाला है। अभी दूसरा मसल हमारे पास है सूरियस, और द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द फेबुलर हेड। तो बोन है, टीबिया है, फेबुला है, उसका एक इंटीरियर साइड होता है जो इंटीरियर साइड पे होता है, और एक पोस्टीरियर साइड होता है। तो कंपार्टमेंट हम पोस्टीरियर पढ़ा रहे हैं, तो जो फेबुला है उसकी पोस्टीरियर साइड से, हेड से स्टार्ट होता है, नीचे फिर फेबुलर शेप, और इधर फिर टीबिया शेप भी इसने लिया हुआ है, सही है। तो इससे इसकी ओरिजिन है।
आप देख सकते हो कि हमारे पास जो पहला मसल आता है वो गैस्ट्रोक्नीमियस है, ये इसका लेटरल हेड है, ये मीडियल हेड है। उसके बाद हमारे पास दूसरा जो लॉन्ग मसल इतना पूरा कंपार्टमेंट इसने ऑक्युपाई किया वो है हमारे पास सूलियस मसल है। सही है। Soleus and gastrocnemius merge to form the Achilles tendon। इधर से ये gastrocnemius आता है, इसके नीचे फिर हमारे पास soleus मसल है, नीचे आके यह एक दोनों कंबाइन हो जाते हैं। सही है। और एक सिंगल टेंडन बनाते हैं जिसको एक्रिस टेंडन बोलते हैं। और ये एक्रिस टेंडन जो है ना, दिस टेंडन इंसर्ट onto the posterior and superior surface of the calcaneum, और ये calcaneum में इसकी इंसर्शन हो जाती है। तीसरा जो मसल है सुपरफिशियल पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में, वो हमारे पास है प्लांटेरस एक स्लेंडर एक थिन सा मसल है। दिस स्लेंडर मसल अराइजेस फ्रॉम द लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज। इधर जो सुप्राकोंडाइल है, जो कोंडाइल के ऊपर जो रिज है, सही है, रिज इसकी जो थिन सा एक शार्प सी जगह होती है उसको हम रिज बोलते हैं। सही है। ये आप अगर डायसेक्शन आर्म में देख लो तो उसमें ये रिज आपको वाज़ेह नजर आएगा। सही है। दिस स्लेंडर मसल अराइजेस फ्रॉम द लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज। ये हमारे पास टो है तो ये मीडियल साइड हो गया, टीबिया है ये मीडियल साइड पे है। सही है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो फिबुला है वो मीडियल लेटरल साइड पे है, टीबिया मीडियल साइड पे है। तो ये जो इसकी ओरिजिन है वो भी इधर इस लेटरल साइड से। सही है। इधर एक रिज है लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज ऑफ द फीमर। इधर इसकी ओरिजिन है। इंसर्शन कहाँ पे है? एंड इंसर्ट ऑनटू द कैल्केनियम। अभी जो सूलियस और गैस्ट्रोक्नीमियस का मैंने बता दिया वो भी इधर इंसर्ट हो रहे थे। सही है। और ये भी इधर इंसर्ट हो रहा है। तो डिफरेंस क्या है? जस्ट मीडियल टू द एक्यूलेस टेंडन, वो थोड़ा लेटरल साइड पे इंसर्ट उसकी इंसर्शन थी, और इसकी जो इंसर्शन है वो मीडियल साइड पे। सही है। शेप से फिर तो सही है। तो ये हमारे पास पूरा लेग दिया हुआ है। इनिशियली हमारे पास एंटीरियर कंपार्टमेंट था, फिर लेटरल कंपार्टमेंट ऐड हो गया, फिर डीप पोस्टीरियर, फिर हमारे पास गैस्ट्रोक्नीमियस, फिर सूलियस, और जो बीच में सूलियस और गैस्ट्रोक्नीमियस के बीच में जो स्लेंडर एक बारीक सा मसल आपको नजर आया तो वो है प्लांटेरस मसल। सही है। तो सुपरफिशियल पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के मसल जो है ना वो पूरे हो गए। अभी जो मसल ऑफ द डीप पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है वो कौन कौन से है? तो पॉप्लिटियस है, इंसर्ट इनटू द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द अपर टीबिया। जो अपर टीबिया है उसका पोस्टीरियर एस्पेक्ट है, और मीडियल साइड है, इधर से इसकी इंसर्शन है। अभी जो दूसरा डायग्राम है उसमें आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, इधर इसकी इंसर्शन है। सही है। एंड ओरिजिनेट फ्रॉम द लेटरल सरफेस ऑफ द लेटरल कोंडाइल ऑफ द फीमर। इधर जो फीमर की लेटरल कोंडाइल है इधर से इसकी ओरिजिन। सही है। इधर से ओरिजिनेट होके इधर फिर इंसर्ट हो जाता है। दिस मसल कंट्रीब्यूट टू द फंक्शन ऑफ द नी जॉइंट बाय अनलॉकिंग द एक्सटेंडेड ली। ये अभी एक्सटेंडेड पोजीशन में, अगर आप नी को बेंड करोगे तो वो फ्लेक्शन पोजीशन में आ जाएगा। सही है। तो जो एक्सटेंडेड नी है उसकी अनलॉकिंग जो है ना वो इस जो पॉप्लिटियस मसल है उसके उससे होती है। सही है। तो ये भी एमसीक्यूज में आता है कि कौन सा जॉइंट जो है ना वो सॉरी कौन सा मसल जो है ना वो नी जॉइंट की अनलॉकिंग करता है। तो आप लोग को ये याद होना चाहिए। सही है कि पॉप्लिटियस मसल है। एंड रोटेटिंग द फीमर ऑन द टीबिया। और ये क्या करता है? ये टीबिया अपनी जगह पे रहेगा लेकिन ये फीमर को इस टीबिया के ऊपर रोटेट करता है। मतलब टीबिया को फीमर पे रोटेट नहीं करता, लेकिन टीबिया अपनी जगह पे रहता है और फीमर को रोटेट करता है, और इस तरह ये नी जॉइंट की अनलॉकिंग करता है। आवाज सब क्लियर है? और तो सही रहेगा ना। चलो इधर से तो आवाज सही है, उधर का पता नहीं मुझे, आपको इरिटेटिंग क्यों लग रहा है। साथ में होते हैं जो मिनिस्काई है, जो लेटरल मिनिस्काई है उसकी कोलेटरल लिगामेंट्स है। सही है। और जो मीडियल मिनिस्काई है उसकी कोलेटरल लिगामेंट्स है। बीच में इनके एंटीरियर और पोस्टीरियर लिगामेंट्स है। सही है। तो उसको उसकी जो टेंशन को कम करने के लिए इसके जो जो मसल है वो जो फीमर है उसको रोटेट करता है, उसकी रोटेशन से इसमें टेंशन कम हो जाती है, फिर आप आसानी से फ्लेक्शन कर सकते हो। सही है।
तो हमारे पास दूसरा मसल है ये तो पोस्टीरियर जो सुपरफिशियल पार्ट हो गया, ये हमारे पास डीप पार्ट हो गया। तो डीप पार्ट का जो बिल्कुल डीप पार्ट है ये है टिबियलिस पोस्टीरियर, सही है। और जो दूसरा मसल है हमारे पास वो है फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस, ओरिजिनेट फ्रॉम द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द टिबिया, टीबियल शेप। जो टीबियल शेप है आप देख सकते हो, टीबिया का ये पूरा शेप है इधर से इधर तक, सही है। तो ये जो नीचे वाला पार्ट है इधर से इसकी ओरिजिन है, सही है। स्प्लिट्स इनटू फोर टेंडन, फोर टेंडन में ये स्प्लिट हो जाता है। आप देख सकते हो ये जो लेग है पूरा, ये जो फिर एंकल जॉइंट है, फुट है, तो ये इधर से स्टार्ट होके मीडियल साइड पे आ जाता है, सही है। और मीडियल साइड से नीचे फिर इधर आके स्प्लिट हो जाता है, स्प्लिट होके फिर ये जो लेटरल ठोस है, जो लेटरल, उसमें डिस्टल फेलेंक्स जो है ना, उस पे इसकी इंसर्शन है। मतलब ऑरिजिन तो इधर इसकी इधर से है, सही है। और चला जाता है इस मीडियल मिलियोरस जो है ना उसकी पीछे, सही है। लेकिन फिर आ जाता है इधर लेटरल साइड पे, और लेटरल जो ठोस है इस स्टो को छोड़ के, सही है, उसमें डिस्टल फेरेंक्स जो आखिर की जो फेरेंक्स है उस पर इसकी इंसर्शन है, सही है। और काम क्या है, एंकल जॉइंट पे जो फुट है उसकी फ्लेक्शन करता है, प्लांटर फ्लेक्शन, सही है। और दूसरा काम है इसकी जो टोस है इसकी फ्लेक्शन करता है, सही है। तो ये हमारे पास टिबियस पोस्टीरियर का की जगह है, और ये हमारे पास है फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस। फिर हमारे पास दूसरा मसल है वो है फ्लेक्सर, असदुल्ला अपना माइक बंद करो। फिर हमारे पास है फ्लेक्सर हेलिसिस लॉन्गस, ओरिजिनेट फ्रॉम द posterior aspect of the fibular shaft and the anterous membrane। ये हमारे पास फिबुला है, ये हमारे पास टिबिया है, इन दोनों के बीच में जो ब्लैक जगह नजर आई है ये एंट्रोशियस मेम्ब्रेन ने फिल की होती है, सही है। ये इस तरह एम्प्टी नहीं होती। तो जो इसकी ओरिजिन है तो इसकी फिबुलर शेप से भी है, और जो बीच में एंट्रोशियस मेम्ब्रेन है इससे भी है, सही है। इंसर्ट इनटू द डिस्टल फेरेंक्स ऑफ द बिग टो। तो अभी आप लोगों ने देख लिया कि जो फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस था वो इधर से उसकी ओरिजिन थी, इसी तरह इस जगह से आ रहा था, और फिर लेटरल पे जाके बाकी जो चार टोज है उस पे डिस्टल फेरेंक्स पे इंसर्ट हुआ था, सही है। लेकिन ये जो फ्लेक्सर हेलिसिस लॉन्गस है ये इधर से इसकी ओरिजिन है, और सेम जो फ्लेक्सर डिजिटोरम के साथ इस मीडियल मिलियोरस के पीछे जाता है, लेकिन ये लेटरल पे फिर नहीं जाता, ये बिल्कुल जो बिग टो है उसकी डिस्टल फेरेंक्स तक जाता है, और उसकी इंसर्शन है, सही है। तो ये सिंगल मसल को ये सिंगल जगह पे इंसर्ट होता है, मतलब फ्लेक्सर डिजिटोरम की तरह चार टेंडन नहीं बनाता। फ्लेक्स इज द बिग टो, वो जो पहले वाला था वो बाकी चारों को फ्लेक्स करता था, अभी ये है ये सिर्फ ये बिग टो को फ्लेक्स करता है। तो ये आप देख लो, ये डीप पार्ट है टिबियस पोस्टीरियर का, एक ये जगह है, ये फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस की लोकेशन है, और ये फ्लेक्सर हेलिसिस लॉन्गस की लोकेशन है। अभी जो प्लांटेरस मसल है, प्लांटेरस जो सॉरी पॉप्यूटस मसल है, पॉप्यूटस मसल इसमें इसलिए नहीं दिया है क्योंकि जो क्रॉस सेक्शन है वो इधर से ली गई है, सही है। और पॉप्यूटस मसल खाली इधर से इधर तक है, मतलब इधर नीचे तो इसकी कुछ नहीं है। तो जो मसल जो क्रॉस सेक्शन है वो इधर लिया हुआ है, और जो पॉप्यूटस मसल ऊपर रह गया है। तो ये पूरा हमारे पास सुपरफिशियल कंपार्टमेंट हो गया, ये हमारे पास डीप कंपार्टमेंट हो गया। अभी मसल की जो समरी है वो आप लोग देख लो, सही है। ये मसल की समरी में क्या है, ये हमारे पास जो है ना एंटीरियर साइड ऑफ द लेग है, ये हमारे पास पोस्टीरियर साइड ऑफ द लेग है। हम अभी पोस्टीरियर कंपार्टमेंट का पढ़ा रहे हैं, एंटीरियर कंपार्टमेंट मैंने पहले ही पढ़ा है, सही है। तो जो मसल है उनकी ओरिजिन भी इसी पोस्टीरियर साइड से, या इंसर्शन उसी पोस्टीरियर साइड से होगी, सही है। अभी जो सुपरफिशियल कंपार्टमेंट है, सॉरी सुपरफिशियल पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है, तो उसमें गैस्ट्रोक्नीमियस मसल थे, उसमें हमारे पास सूलियस है और प्लांटेरस है। तो गैस्ट्रोक्नीमियस आप देख लो, इधर से इसकी ओरिजिन है एक पार्ट की, और दूसरी पार्ट की इधर से ओरिजिन है, सही है। फिर इंसर्शन जो है ना वो नीचे आके इधर ये
लेटर साइड पे जो कैल्केनियम बोन है उसकी लेटर साइड पे, सही है। इधर ये इसकी कंबाइन इंसर्शन है। फिर हमारे पास दूसरा मसल था, वो था सूलियस मसल। तो सूलियस मसल ये मसल है, आप देख लो कि जो फिबुला है इसका, इसके हेड से फिर नीचे जो है ना ये शेफ्ट से इसकी ऑरिजिन है, सही है। और नीचे आके फिर ये क्या इधर ये जो कैल्केनियम है बिल्कुल एक्लिस टेंडन की जिधर इंसर्शन है जो गैस्ट्रोक्नीमियस और सूलियस है, इसके साथ ही बिल्कुल मीडियल साइड पे इसकी इंसर्शन है, सही है। तो फिर हमारे पास दूसरा पार्ट आता है डीप पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। उसमें हमारे पास है टीबीएलएस पोस्टीरियर जो मसल है, टीबीएलएस पोस्टीरियर का आप देख लो, ये टीबीएलएस पोस्टीरियर मसल है। इसमें आप देख लो इधर जो कुछ पार्ट वो फिबुला का भी लिया है, कुछ पार्ट जो है ना वो टीबिया का भी लिया है, और कुछ जो ज्यादा पार्ट जो है ना इंट्रोशस मेम्ब्रेन का पूरा इधर से इसकी जो है ना वो ओरिजिन है, सही है। और फिर नीचे जाके इधर इसकी जो टिबियस पोस्टीरियर टेंडन आप देख लो, तो ये इधर इसकी वो इंसर्शन है, सही है। फिर हमारे पास दूसरा है फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस और फ्लेक्सर हेलोसिस लॉन्गस। तो फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस आप देख लो, तो इधर टीबिया का ये पार्ट जो है ना इधर से इसकी ओरिजिन है, और जो पूरे जो बिग टोस की जो डिस्टल फेलिंग है उधर इसकी इंसर्शन है। फिर फ्लेक्सर हेलोसिस लॉन्गस है, इधर से इसकी ओरिजिन है, सही है। और जो नीचे आके इधर इसकी इंसर्शन। तो ये फिर एक समरी है, समरी तो इस तरह कुछ नहीं है, लेकिन खाली नर्व सप्लाई का आप देख लो और एक्शन का, सही है। तो वही है गैस्ट्रोक्नीमियस है, मीडियल हेड जो है ना पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द मीडियल फीमोरल कॉन्डाइल, और जो दूसरा हेड है वो लेटरल फीमोरल कॉन्डाइल, इसकी ओरिजिन है। इंसर्शन जो है ना वही सूलियस मसल के साथ एक कंबाइन टेंडन बनाता है जिसको एक्लीस टेंडन बोलते हैं, और वो एक्लीस टेंडन जो है ना वो कैल्केनियम बोन के लेफ्ट साइड पे उसकी इंसर्शन है, मीडियल साइड पे फिर दूसरा मसल जो है ना उसकी इंसर्शन है। तो ये एक्शन क्या करता है, पावरफुल प्लांटर फ्लेक्सर ऑफ एंकल जॉइंट, मतलब जो एंकल जॉइंट है उसके पावरफुल फ्लेक्सर है, सही है। जो हम मूवमेंट करते हैं, तो हम क्या करते हैं, जो ग्राउंड है उसको पुश करते हैं। तो जो ग्राउंड को पुश करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको उसके लिए हम प्लांटर फ्लेक्शन करते हैं। तो ये जो प्लांटर फ्लेक्शन है, जो पुशिंग ऑफ द ग्राउंड है, वो काम क्या है, इस किस का है, सही है। फिर हमारे पास इसकी नर्व सप्लाई है। नर्व सप्लाई जो है ना मैंने पहले ही पढ़ा है कि जो हर कंपार्टमेंट की एक नर्व सप्लाई होती है, जिस तरह इंटीरियर कंपार्टमेंट की अपनी नर्व सप्लाई थी, फिर लेटरल कंपार्टमेंट की अपनी थी, तो इसकी जो नर्व सप्लाई है वो है टीबियल नर्व, सही है। और जो रूट ओरिजिन है वो है S1 S2, वो तो फिर अलग एक टॉपिक है। ब्लड सप्लाई जो है ना वो है हमारे पास जो पॉप्यूटियल आर्टरी, जो सूरल ब्रांचेस है उससे इसकी आर्टीरियल सप्लाई है। आप जो पोस्टीरियर ब्रांच है पॉप्यूटियल आर्टरी की, उसकी इसे सप्लाई देता है। फिर हमारे पास दूसरा मसल है सूलियस। तो पहले ही बता दिया कि जो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द फेबुलर हेड है, और अपर फेबुला है, सूलियल लाइन ऑन द पोस्टीरियर टिबिया एंड मीडियल बॉर्डर ऑफ द टिबिया, तो इस चीज की ओरिजिन है। और गैस्ट्रोक्नीमियस के साथ कंबाइन होकर एक्लिस टेंडन बनाता है, और इधर कैल्केनियम भी इसकी इंसर्शन है। तो ये भी सेम काम करता है, प्लांटर फ्लेक्शन ऑफ द एंकल। और नर्व सप्लाई इसकी भी टिबियल है, और जो आर्टिरियल सप्लाई है वो भी सेम है, पोस्टीरियर ब्रांच ऑफ द popliteal artery, posterior branch of the popliteal artery, सही है। फिर हमारे पास है प्लांटेरस मसल है, जो स्लेंडर सा एक बारीक सा मसल था, वो इंफीरियर एस्पेक्ट ऑफ द लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज ऑफ द डिस्टल फीमर है, उधर से उसकी ओरिजिन है। फिर जो कैल्केनियम है, जो एक्लिस टेंडन, वो थोड़ा लेटरल साइड पे उसकी इंसर्शन थी, और ये जो है ना मीडियल साइड पे बिल्कुल साथ ही है। एक्शन भी सेम ही है, प्लांटर फ्लेक्सर ऑफ द एंकल एंड आल्सो फ्लेक्स द नी जॉइंट। नर्व सप्लाई भी टीबियल नर्व है, और ब्लड सप्लाई है वही पोस्टीरियर ब्रांच ऑफ द पॉप्लिटियल आर्टरी, सही है। फिर हमारे पास पॉप्लिटियस मसल है। तो लेटरल सरफेस ऑफ द लेटरल कोंडाइला फीमर है, उधर से इसकी ओरिजिन है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द टीबिया सुपीरियर टू सूलियर लाइन, मतलब जो इधर से इसकी ओरिजिन है, और साथ ही में इधर इसकी इंसर्शन है। और इधर सूलियस मसल जो स्टार्ट होता है उसको सूलियर लाइन बोलते हैं। इधर बून पे इसकी बिल्कुल प्रॉब्लम होती है, सही है, सूलियर लाइन की, तो इसको सूलियर लाइन बोलते हैं, सही है। जहाँ से सूलियस मसल की
ओरिजिन होती है। आप देख सकते हो कि जो ये हमारे पास क्या है, सूलियल लाइन है। ये देख लो सूलियस मसल जो रेड नजर आया, इधर इसकी सूलियल लाइन है, और ये पोप्यूटियस मसल है, इधर इसकी इंसर्शन है। सही है। तो एक्शन क्या है, अनलॉक द एक्सटेंडेड नी बाय लेटरली रोटेटिंग द फीमर ऑन द टीबिया। सही है। तो ये इसका मेन एक्शन है, और एमसीक्यूज में आता है कि इसका एक्शन नर्व वही सेम है। सही है। और ब्लड सप्लाई जो है ना, मीडियल इंफीरियर जेनिकुलर ब्रांच ऑफ द पोप्टीरियर आर्टरी, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। तो ये जो जेनिकुलर ब्रांच है या कुछ भी है, वो आप लोग इतना याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन मेन जो आर्टरी है वो है पोस्टीरियर ब्रांच ऑफ द पोप्टीरियर आर्टरी, या आप पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। सही है। फिर हमारे पास टिबियलिस पोस्टीरियर है। सही है। तो टिबियलिस पोस्टीरियर का जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द एंट्रोशियस मेम्ब्रेन, जो बीच में मैंने बता दिया कि ये एक पूरा एक टिबिया का भी कुछ पार्ट लिया है। इधर ये आप टिबियलिस पोस्टीरियर को देखो, ये टिबिया का भी एक पार्ट लिया है, ये फिबुला का भी लिया है, और ये एंट्रोशियस मेम्ब्रेन इधर से इसकी ओरिजिन है। सही है। और इंसर्ट इनटू द नेविकुलर ट्यूबरोसिटी, जो इधर नेविकुलर बोन है जो बिल्कुल कैल्केनियम के आगे। सही है। तो वो नेविकुलर ट्यूबरोसिटी एंड एक्सटेंशन टू द अदर टार्सल बोन एंड मेटाटार्सल, और इधर टार्सल और मेटाटार्सल जो बाकी बोन है, उधर से उधर भी उसकी एक्सटेंशन जाती है। सही है। मतलब इसका जो इंसर्शन है वो उसने काफी बोन्स को ऑक्युपाई किया है। जो मेन एक्शन इसका है वो है इन्वर्जन। सही है। इन्वर्जन मीन जो प्लांटर सरफेस है, जो सोल ऑफ द फुट है, सही है, उसका अंदर की तरफ लेके आना। सही है। तो इन्वर्जन उसको बोलते हैं, एक तो इन्वर्जन करता है, फिर एडक्ट्स। एडक्ट्स मतलब पाव को अंदर की तरफ लेके आते हैं, और सेंटर की तरफ लेके आते हैं। एबडक्ट सेंटर से दूर लेके जाते हैं। सही है। सुपाइनेट्स फुट एंड प्लांटर फ्लेक्सिस एंकल जॉइंट। सही है। तो सुपिनेशन भी वही है, इन्वर्जन की है। सही है। सेम मीनिंग है, मतलब जो सुपिनेशन और प्रोनेशन वही है कि सुपिनेशन आप प्लांटर सरफेस को आगे लेके आओ, और जो प्रोनेशन है वो आप डॉर्सल सरफेस को आगे लेके आओ। सही है। प्लांटर फ्लेक्सिस द एंकल जॉइंट। तो मेन जो काम है इसका है इन्वर्जन ऑफ द फुट, मतलब जो फुट की का जो सोल है उसको आपने अंदर की तरफ फेस करना है। सही है। उसको इन्वर्जन बोलते हैं। और जो सेकेंडरी काम था एक दूसरे मसल का, दूसरे कंपार्टमेंट का, उनका भी सेकेंडरी काम इन्वर्जन था। वो कौन सा कंपार्टमेंट था, वो था इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग। इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग का जो प्राइमरी काम था, जो बेसिक मेन काम था, वो उनका काम था डोर्सिफ्लेक्शन ऑफ द लेग एट एंकल जॉइंट। सही है। जो फुट है उसका उसको उसकी डोर्सिफ्लेक्शन एंकल जॉइंट पे होती थी। सही है। लेकिन सेकेंडरी काम उनका इन्वर्जन था। तो इधर जो इन्वर्जन जो बेसिक काम है वो टिबियलिस पोस्टीरियर का है, लेकिन जो एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग है वो भी इसको थोड़ा सपोर्ट करता है। ब्लड सप्लाई जो है ना, वही पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी है। फिर फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस है, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द टिबिया डिस्टल टू सूलियर लाइन। सूलियर लाइन के नीचे पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द टिबिया से इसकी जो है ना वो ओरिजिन है। स्प्लिट इनटू 4 लेफ्ट, जो 4 टेंडन में फिर ये डिवाइड हो जाता है। और लेटरल जो टोज है, डिस्टल फेलेंस जो है ना, टोज की जो डिस्टल फेलेंस है उधर उसकी इंसर्शन। सही है। टीबियल नर्व जो है ना वो इसको सप्लाई करता है, नर्व सप्लाई देता है, और पोस्टीरियर टीबियल आर्टरी इसकी आर्टरी सप्लाई है। फिर हमारे पास है फ्लेक्सर हेलिसिस लॉन्गस है। तो इंफीरियर 2/3 ऑफ द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द फिबुला, लोअर पार्ट ऑफ द इंट्रोशियस मेम्ब्रेन से इसकी ओरिजिन है। सही है। फ्लेक्सर जो काम है वो सिंगल टो को ये सप्लाई करता है, जो बिग टो है तो वही उसको फ्लेक्स करेगा। और दूसरा काम जो है ना वो वीक एंकल जो एंकल जॉइंट पे प्लांटर फ्लेक्शन करेगा, लेकिन मेन काम जो है ना वो टो पे इसकी फ्लेक्शन है। नर्व सप्लाई सेम ही है, टिबियल नर्व है, और टिबियल सप्लाई भी सेम ही है, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी है। सही है। फिर हमारे पास इसकी जो नर्व सप्लाई आती है, तो नर्व सप्लाई आप को मैंने पढ़ाया था पहले भी कि जो इंटीरियर कंपार्टमेंट है उसका उसकी जो
नर्व सप्लाई जो कॉमन पेरोनियल नर्व थी या कॉमन फेबुलर नर्व उसको बोलते हैं, फिर वो डिवाइड होके डीप और सुपरफिशियल पार्ट में। तो डीप पार्ट जो है ना वो एंटीरियर कंपार्टमेंट को सप्लाई कर रहा था और जो सुपरफिशियल पार्ट है वो लेटरल कंपार्टमेंट को। तो इधर हमारे पास जो इसकी जो नर्व सप्लाई है वो टीबियल है। तो टीबियल भी इधर हम देख लेंगे कि कहाँ से आती है। तो एक पूरा पूरा एक शियाटिक नर्व है, सही है। तो ये आप देख लो, ये टिबियस पोस्टीरियर है, फ्लेक्सर है, लांगस है, फ्लेक्सर यूट्रोरम लांगस है, उधर सूलियस है। इनके बीच में ये जो मसल है, जो सॉरी जो नर्व है, जो आर्टरीज और वेंस है, ये इनके बीच में जाते हैं, ये ट्रेवल करते हैं। तो टिबियल नर्व सही है, अराइजेस फ्रॉम द शियाटिक नर्व। तो शियाटिक नर्व से इसकी जो ओरिजिन है लार्जर टर्मिनल ब्रांच, मतलब जो ये टिबियल नर्व है ये शियाटिक नर्व की टू डिविजन है, एक कॉमन पेरोनियल नर्व है, एक टिबियल नर्व है। तो जो टिबियल नर्व है इसका जो लार्जर ब्रांच है, सही है, पोप्लिटेल फोसा में ये डिवाइड होता है, सही है। मतलब ये जो शियाटिक नर्व है इधर ये डिवाइड होती है कॉमन पेरोनियल और इधर इसकी कॉमन पेरोनियल और टिबियल नर्व में डिवाइड होता है वो पोप्लिटेल फोसा की साइड पे, सही है, बिटवीन द टीबिया एंड टिबियलिस पोस्टीरियर, सही है। इन मसल के बीच जो बोन और मसल है इसमें इसकी डिवीजन होती है। लाइज मीडियल टू पोस्टीरियर tibial artery first, then lies laterally, passes behind the medial malleolus between the flexor digitorum longus and between the flexor hallucis longus, divides into medial and lateral plantar nerve, सही है। ये आप लोग देख लो कि हमारे पास मीडियल मिलियोलस है, सही है, ये हमारे पास कैलकेलियम है, ये वही एक्रिस टेंडन है, ये इधर इसकी इंसर्शन है, सही है। फिर हमारे पास ये है जो फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस टेंडन है और ये हमारे पास फ्लेक्सर हेलुस लॉन्गस है। इन दोनों के बीच में ये जो टिबियल नर्व है और जो पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी है ये आते हैं। तो ये फिर हमारे पास प्लांटर मीडियल प्लांटर और लेटर प्लांटर नर्व और आर्टरी में इसकी डिवीजन होती है। और ये वही हमारे पास फ्लेक्सर रेटिकुलम है, क्योंकि ये फ्लेक्सर मसल को अपनी जगह पे रिटेन रखता है, सही है। मतलब अगर ये ना हो तो ये जो मसल है ये मीडियल मिलोरस आगे आ जाएंगे, तो ये अपनी जगह पे रिटेन रखता है इन मसल को। शियाटिक नर्व है, शियाटिक नर्व फिर हमने पहले ही बताया कि टू में डिवाइड होता है, टीबियल और कॉमन पेरोनियल या कॉमन फेबुलर नर्व, सही है। तो टीबियल नर्व इसका जो लार्जेस्ट ब्रांच है, फिर ये हमारे पास मसल को सप्लाई करता है, इसकी क्यूटेनियस सप्लाई है, मीडियल टिल्केनियल ब्रांच, सही है। और आर्टिकुलर ब्रांच उसको बोलते हैं जो जॉइंट को सप्लाई देता है, सही है। और टर्मिनल ब्रांचेस मतलब जो आखिर में ये इसका नाम जो है ना वो क्या हो जाता है, टीबियल नर्व की जगह वो मीडियन एंड लेटरल प्लांटर नर्व बन जाता है, सही है, जो बिल्कुल खत्म होती है, तो उधर उसको टर्मिनल ब्रांचेस बोलते हैं, सही है। ये आप लोग देख लो, ये हमारे पास शियाटिक नर्व है, सही है। तो ये शियाटिक नर्व आगे ऊपर है, सही है। ये पॉप्लिटेल फोसा है, ये पूरा पॉप्लिटेल फोसा है, तो इधर इसकी डिवीजन होती है। ये लार्जेस्ट ब्रांच है, आप देख सकते हो कि नजर भी आ रहा है कि ये लार्ज है, सही है। और ये जो है ना इसी तरह स्मॉल है, कॉमन फेबुलर नर्व और कॉमन पेरोनियल नर्व। तो कॉमन पेरोनियल नर्व फिर इधर आता है, सही है। और ये फिर अब आपस में भी डिवीजन इसकी हो जाती है सुपरफिशियल और डीप पार्ट में, सही है। तो ये टिबियल नर्व है, नीचे आता है ये इसकी मुख्तलिफ ब्रांचेज है, मुख्तलिफ मसल्स को केटेनस भी सप्लाई है इसकी और जो है ना नीचे आके ये फिर ये मीडियल मिलोरस है, इधर आके ये फिर मीडियल प्लांटर नर्व और लेटरल प्लांटर नर्व में इसकी डिवीजन हो जाती है। ये आप देख सकते हैं प्लांटर सर्कस है और जो इसको नर्व सप्लाई है, तो ये मीडियल साइड पे जो नर्व जाता है उसको मीडियल प्लांटर नर्व और जो लेटरल साइड पे जाता है उसको लेटरल प्लांटर नर्व बोलते हैं। अभी आर्टीरियल सप्लाई है तो पोप्लिटियल आर्टरी है, कंटिन्यूएशन ऑफ द फेमोरल आर्टरी, मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को पढ़ाया था, सही है। कि at the lower border of the popliteus divide into anterior tibial and posterior tibial artery,
टू में डिवाइड हो जाती है, तो टू ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते हैं, तो एंटीरियर टिबियल आर्टरी भी पोस्टीरियर साइड से आ रही है, मतलब जो पोप्लिटल आर्टरी वो तो आ रही है पोस्टीरियर साइड से, तो इसको फिर एंटीरियर टिबियल आर्टरी इसलिए बोलते हैं कि पोस्टीरियर साइड से फिर एंटीरियर साइड में एंट्रोशियस मेम्ब्रेन में एक ओपनिंग होती है, तो उसके थ्रू ये एंटीरियर साइड पे दाखिल हो जाते हैं, तो एंटीरियर कंपार्टमेंट अब दिल को फिर सप्लाई देती है। सही है। और पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी है, तो पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी हमारे पास नीचे ट्रेवल करती है, नीचे ट्रेवल होके वो फिर एक ब्रांच देती है जिसको पिरोनियल आर्टरी बोलते हैं, जो लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ द लेग को सप्लाई करता है, और खुद ये कंटिन्यू होके नीचे पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग की मसल जो है ना उसको सप्लाई देती है। तो ब्रांचेस है आर्टिकुलर या जेनिकुलर ब्रांच, मतलब एक नीको एक ब्रांच है, मस्कुलर ब्रांच है हैमस्ट्रिंग मसल, जो गैस्ट्रोक्नीमियस हैमस्ट्रिंग मसल ऊपर थाई में होती है। सही है। गैस्ट्रोक्नीमियस है, सूलियस है, प्लांटेरस है और क्यूटेनस ब्रांचेस है। तो ये आप देख लो कि ये एंटीरियर टिबियल आर्टरी है, ये एंटीरियर साइड ऑफ द लेग है, ये पोस्टीरियर साइड से एंटीरियर साइड पे इधर एक ओपनिंग है एंट्रोशियस मेम्ब्रेन में, उसमें एंटीरियर साइड पे आ गई। सही है। पीछे से आगे आ गई। सही है। इट पासेस एंटीरियर बिटवीन द टिबिया एंड द फिबुला, tibia and fibula through gap in the intraosseous membrane. It then runs down the entire length of the leg and into the foot where it becomes the dorsalis pedis artery. तो dorsalis pedis artery जहाँ हम पल्पेट करते हैं, इधर एक साइड पे मैंने पढ़ाया था, उधर हम ये फिर dorsalis pedis artery बन जाती है। तो सेम हमारे पास पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी है, तो जिस जिस साइड पे डिवीजन इसकी होती है तो वो है पोप्लिटस का, जो मसल का लोअर सरफेस है उधर इसकी डिवीजन होती है। जो पोप्लिटल आर्टरी है वो एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट में डिवाइड हो जाती है। अच्छा अब्दुल्ला, अगर आपको कोई मसला हो तो मैं ठीक कर सकता हूँ। सही है। अब्दुल्ला खान, काफी मसला लग रहा है आपको। आप लोगों को सिविल आर्टरी है, आर्टरी पोप्लिटल आर्टरी डिवाइड हो गई, डिवाइड होके वो एंटीरियर और पोस्टीरियर आर्टरी में डिवाइड हो गई। एंटीरियर आगे जाके एंटीरियर कंपार्टमेंट को सप्लाई करती है और पोस्टीरियर जो है ना वो कंटिन्यू होके नीचे आती है। साथ में वो एक ब्रांच भी दे देते हैं, पिरोनियल आर्टरी जो है ना वो लेटरल कंपार्टमेंट को सप्लाई करते हैं। तो इट कंटिन्यूज, जो पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी कंटिन्यूज inferiorly along the surface of the deep muscle of the leg. It accompanies the tibial nerve. जो टिबियल नर्व है उसके साथ साथ आते हैं, मैंने भी जो क्रॉस सेक्शन है उसमें भी दिखा दिया। एंड एंटरिंग द सोल ऑफ द फुट वाया द टार्सल टनल। हनीफ खान, here it divides into the medial and lateral plantar artery। सही है। तो एट सिमिलर जो टिबियल नर्व है वो मीडियल एंड लेटरल प्लांटर नर्व में डिवाइड हो गया, और ये जो है ना मीडियल एंड लेटरल प्लांटर आर्टरीज में। एडगियो ब्रांच इज द फिबुलर आर्टरी, मैंने पहले बता दिया कि पिरोनियल आर्टरी में पिरोनियल और फिबुलर सेम ही है। सही है। तो पिरोनियल आर्टरी में एक ब्रांच देता है जो laterally penetrating the lateral compartment of the leg. It supplies muscle in the lateral and posterior compartment. It arises from the posterior popliteal artery at the lower border of the popliteus muscle, passes deep to the gastrocnemius and soleus and lies between the tibia and tibialis posterior. Cross section में आप लोग देख सकते हो कि कहाँ पे पड़ा होता है। Becomes superficial in the lower leg and passes behind the medial malleolus deep to the flexor retinaculum. Divides into medial and lateral plantar arteries. पोप्लिटल आर्टरी है एंटीरियर और पोस्टीरियर में डिवाइड हो गई, फिर पोस्टीरियर जो है सारे ब्रांचेस देते हैं। पिरोनियल आर्टरी, मस्कुलर ब्रांच, पोस्टीरियर लेग, न्यूट्रिएंट आर्टरी, टिबिया एंड ऑस्टियोमोटिक ब्रांचेस अराउंड द एंकल एंड टर्मिनल ब्रांचेस दैट आर medial and lateral plantar arteries। सही है। ये पोप्लिटल आर्टरी है, पोस्टीरियर साइड ऑफ द लेग दिया हुआ है। सही है। पोप्लिटल आर्टरी डिवाइड होकर एंटीरियर ब्रांच में और पोस्टीरियर ब्रांच पे, तो पोस्टीरियर ब्रांच फिर एक ब्रांच देता है पिरोनियल, जिसको फिबुलर आर्टरी भी बोलते हैं, और एंटीरियर जो है ना वो आगे जाके एंटीरियर कंपार्टमेंट को सप्लाई करते हैं। पोस्टीरियर जो है ना नीचे कंटिन्यू होकर फिर लेटरल और मिडिल प्लांटर आर्टरी में डिवाइड हो जाती है। ये इसकी जो है ना वेनस ड्रेनेज है। वेनस ड्रेनेज जो है ना वो जिस तरह पोस्टीरियर और जिस तरह एंटीरियर टिबियल आर्टरी थी, उसकी जो वेना केमिटेंट्स थे, मतलब जो वेन है, जो आर्टरी है, उसके साइड पे टू पेयर्स ऑफ वेन्स होते हैं। सही है। वो
जो आर्टरी जिन मसल को सप्लाई करती है, तो साथ साथ ये उन मसल को जो उस जगह को ड्रेन करता है। सही है। तो ये इस जो एंटीरियर कंपार्टमेंट की जो आर्टरी है, एंटीरियर टिबियल आर्टरी, और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की जो आर्टरी है, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी, इनकी वेना कम्युटेंट्स जो है ना वो कंबाइन होके आगे आके फिर क्या बनाते हैं हमारे पास, पोप्लिटल आर्टरी। सही है। ये वेना कम्युटेंट्स है। सही है। और इसमें फिर जो है ना जो स्मॉल सेफेनस वेन है लेटर साइड से आके फिर इसमें ये पोप्लिटल वेन में ड्रेन हो जाता है। थैंक यू।